एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव जो हैं सफलतापूर्वक जो है यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं और अब इंतज़ार है वोटिंग की गिनती का। जी हाँ, कल जो है वोटिंग की गिनती होने जा रही है और इसी बीच में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या स्टैंड है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपने आप को कहाँ देखती हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस समय बलवंत सिंह मनकोटिया जी मेरे साथ हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं चनैनी सीट से। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, चुनाव जो है सक्सेसफुली संपन्न हो चुके हैं और कल जो है रिजल्ट की बारी है, नतीजे कल घोषित हो जाएंगे, तो किस नज़रिए से आप इन चुनावों को देखते हैं? देखिए, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्राउंड वर्क किया है और जिसका रिज़ल्ट भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ रहा है। और आज तक के जितने भी असेंबली के चुनाव हुए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में करने जा रही है। जादू ये आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, जादू जो आंकड़े हैं ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होंगे। अगर नो डाउट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होंगे, अगर कोलिशन में जाना पड़ता है, अगर कहीं ना कहीं 19-20 का फ़र्क पड़ता है, तो किस दल के साथ भारतीय जनता पार्टी सहयोग करेगी? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये दावा है कि सरकार वो बनाने जा रहे हैं। देखिए, ये चूँकि पार्टी के अलग अलग ग्रुप्स हैं जो इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं और मंथन चल रहा है, तो इसमें इसके ऊपर मेरी टिप्पणी करने के कि इसके साथ गठबंधन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, तो इससे ये मेरे लिए एक प्रीपोन होगा ये बात करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन करके सरकार बनाने जा रही है। जो एग्जिट पोल यहाँ पर अभी देखने को मिल रहे हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल में अगर अक्सर आपने कई बार देखा, एग्जिट पोल कुछ और कहते हैं और ज़मीनी सतह पे कुछ और होता है। ज़मीनी जो रिपोर्ट जो है, ग्राउंड रिपोर्ट डिफरेंट होती है। तो डेफिनेटली ये सारे एग्जिट पोल जो हैं आने वाले समय में जो ग्राउंड वर्क हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होंगे। मनकोटिया साहब, जिस तरह से उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में जो है आपने काफ़ी काम किया है, ग्राउंड पे काम किया है, और जिस तरह से चनैनी से जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि वैसा ही प्यार, वैसा ही सहयोग जो है वोटर्स ने इस बार आपको दिया है? बिल्कुल, उधमपुर से भी ज़्यादा सहयोग, साथ है, प्यार और आशीर्वाद चनैनी के वोटर्स ने हमें दिया है और वो मेरे लिए, मतलब मैं उसको भुला नहीं सकता जिस तरीके से उन्होंने मुझे ये इस इलेक्शन में अपना आशीर्वाद दिया है। आखिर में क्या भाजपा जो है सत्ता में आसीन होने जा रही है? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि बेहतरीन प्रदर्शन आज के जितने भी चुनाव हुए हैं असेंबली के उसमें करने जा रही है और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। इस समय कांग्रेस की सीनियर लीडर नर्मदा शर्मा मैम मेरे साथ हैं जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, जिस तरह से चुनाव जो है सक्सेसफुली यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं और कल जो है इम्पॉर्टेंट दिन है सबके लिए, कल नतीजे घोषित हो जाएंगे, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है? रितेश जी, कल ऑफिस आइएगा, आपका मुंह मीठा कराएंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाने जा रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस वक्त वोट किया है एक चेंज के लिए, और बहुत जल्द मुझे लगता है नतीजे आप सबके सामने होने वाले हैं। इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाएगा और लोग जिस तरह से इन 10 वर्षों के अंदर लोगों ने जो चाहा उस सब का हम जवाब देंगे। बेरोज़गारी दूर होगी, महंगाई ख़त्म होगी, किसानों को अपना MSP मिलेगा, जितनी भी जो मुझे लगता है। और ये जो एक चुनाव है, इसके साथ अब हरियाणा के चुनाव देखिए, जिस तरह से स्टेट्स के अंदर अब कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती जा रही है। बहुत जल्द होगा कि प्रधानमंत्री भी कांग्रेस के होंगे, इंडिया अलायंस के होंगे, और लोगों की जो पूरे देश के अंदर जो समस्या है वो भी हल होंगी। और जम्मू की विशेषकर, जिस तरह से हमें 10 वर्षों से यहाँ वोट के हक से भी महरूम रखा, उसका जवाब देने का समय था और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और मुझे लगता है वोट किया है चेंज के लिए और इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाएगी। तो मैम, भाजपा की बात करें तो भाजपा भी लगातार दावा कर रही है कि भाजपा जो है सत्ता में आसीन होने जा रही है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है। मुझे लगता है सपने देखने के लिए कोई टैक्स नहीं है, नहीं तो वो उस पर भी लगाते। लेकिन आप मुझे बताइए ना कि कितनी सीटों पे वो खड़े हैं और कौन सा आंकड़ा वो पार करने जा रहे हैं जहाँ से वो सीट बनाएंगे। तो मुझे लगता है क्योंकि उनको POJ से तो जाके सीटें लेनी नहीं है, सीटें तो जम्मू से ही लेनी है, तो कौन सी सीट्स पे वो बढ़त बनाएंगे ये देखने वाली बातें रहेंगी। तो मैम, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का पहले ही गठन हो चुका है, गठबंधन कर चुके हैं, तो अगर आंकड़े फिर भी जो है सरकार बनाने के लिए कम पड़ते हैं तो किसके साथ जो है और हाथ मिलाया जा सकता है? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी आइडियोलॉजिकली कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं, कभी भी हमने हाथ नहीं मिलाया। हमने आज इंडिया अलायंस के जो हमारा अपना एक, मुझे लगता है हमने इंडिया अलायंस जो बनाया वो इसीलिए बनाया गया ताकि हम एक बड़े मकसद को हासिल कर सकें। उसमें हमने, कांग्रेस ने बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी, हमारा वर्कर तो हर मुझे लगता है बूथ पे था, लेकिन स्टिल अगर हमने अपनी सीटों पर भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो यही सोचते हुए कि हमें एक बिगर गोल अचीव करना है। PDP की बात करें तो PDP का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी सरकार सत्ता में
चाहे वो पीडीपी के बिना जो है संभव नहीं हो सकती, तो पीडीपी भी जो है आपके साथ शामिल होने जा रही है? देखिए, पीडीपी भी ऑलरेडी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। मुझे लगता है जो भी लाइक माइंडेड लोग थे, जो सेकुलर फोर्सेस थी, ताकि एक ऐसी कॉम्युनल फोर्स को हम बेंड कर सकें और उसको हम यहाँ से जम्मू कश्मीर को एक स्थायी सरकार दे सकें, वो साथ आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सीट्स की पर्टिकुलर बात करें, क्या एक्सपेक्टेड है, कितनी सीट्स जो है कांग्रेस इंडिविजुअली ले रही है? हम 15 से ज़्यादा सीटें लेने जा रहे हैं और उसके साथ ही आप देखिए कि जो एनसी है वो अपने आप में 32 और 35 के बीच में सीटें लेगी, तो ये अपने आप में आंकड़ा जो है हम नियर अबाउट अचीव करेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हर वो पैंतरा इस्तेमाल किया, हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया कि वो सत्ता पे काबिज रह सके, चाहे उसके लिए वो हमने देखा नेशनल इंटरेस्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसके आप देखिए कि हम कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपनी आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। आइडियोलॉजी पे खड़े रहते हुए हमने ये लोगों के बीच में जगह बनाई और अपने मन में उनके जगह बनाते हुए हम अपनी बढ़त हासिल करेंगे। और कल हम सरकार बनाने, कल जो आंकड़ा आएगा उसके बाद मुझे लगता है सरकार हमारी होगी। हालांकि इन्होंने तो अभी भी आप देखिए ना, वो जो 5 नॉमिनेशंस हैं, ये वो भी चाहते हैं कि उससे पहले हो जाएं, ताकि इनका नंबर हम अगर 0 से स्टार्ट करें तो ये 5 से स्टार्ट करें। इस समय आरएसपुरा के कैंडिडेट पीडीपी से नरेंद्र शर्मा जी मेरे साथ हैं। नरेंद्र जी, वोटिंग हो चुकी है और कल नतीजे घोषित होंगे संभवतः। जिस तरह से काउंटिंग जो है सुबह से शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें पॉपुलर गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, तो पीडीपी जिस तरह से इन चुनावों में लड़ी है, हालांकि महबूबा मुफ्ती की बात करें तो महबूबा मुफ्ती जो है मैदान में नहीं है, उनकी बेटी जो है मैदान में, और कई कैंडिडेट्स जो हैं जम्मू डिवीज़न की बात करें, कश्मीर डिवीज़न की बात करें, मैदान में उतरे हैं। किस नज़रिए से देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है? शुक्रिया रितेश जी। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो आने वाली सरकार है वो पीडीपी के बिना अधूरी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमने इलेक्शन लड़ी है आरएसपुरा जम्मू साउथ में, जहाँ बड़े बड़े दिग्गज थे। एक तरफ बीजेपी के वो नेशनल सेक्रेटरी थे डॉक्टर नरिंदर सिंह जी, दूसरी तरफ हमारे मजे हुए खिलाड़ी, जो सियासत के मजे हुए खिलाड़ी रमन बल्ला जी थे। हमने उनकी पूरी रिस्पेक्ट की है। और इससे जो कल जो नतीजे घोषित होने वाले हैं कल, तो मैं उसके लिए ये आपको रितेश जी कह दूं कि जो आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में है वो पीडीपी के बिना अधूरी है और पीडीपी जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा होगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। कितनी सीटें जो है पीडीपी एक्सपेक्ट करती है? आपने एग्जिट पोल में देखा है, एग्जिट पोल जो होता है, जब दिल्ली के नतीजे आए थे तब उन्होंने बताया था कि बीजेपी बहुत ऊपर जा रही है। और जब नतीजे घोषित हुए थे और तब केजरीवाल दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, जो एग्जिट पोल होते हैं ये तो लोगों के रुझान होता है कि आपने किसको वोट डाला, किसको वोट डाला, लेकिन जो कल जो फैसला होगा, जब मशीनें खुलेंगी तभी पता चलेगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है। तो आपको लगता है कि पीडीपी के बिना जो है सरकार संभव नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार यहाँ पर बने? बिल्कुल रितेश जी, ये आपको मैं बता दूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पीडीपी के बिना सरकार। पीडीपी होगी, सरकार का हिस्सा होगी। और जम्मू कश्मीर में जो आने वाली सरकार होगी वो पीडीपी उसका एक अहम हिस्सा होगी, बहुत बड़ा रोल होगा, किंग मेकर। तो पीडीपी जो है किसको सहयोग करने जा रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के गठबंधन को, भाजपा को, या फिर किसी अन्य दल को? जहाँ तक मैं समझता हूँ ये तो हमारी हाईकमान जो है, सीनियर लीडरशिप है, जो हाईकमान है मैडम महबूबा मुफ्ती, ये वही फैसला करेंगे कि किसके साथ सत्ता में जाना, किसके साथ नहीं जाना। हम अगर जाएंगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो सेकुलर गवर्नमेंट होगी, सेकुलर के साथ हमारी पीडीपी जाएगी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आसीन होगी ये तो वक्त तय करेगा, और वक्त की बात करें तो वक्त बिल्कुल नज़दीक है। जी हाँ, कल जो है इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन दावों की बात करें, चाहे भाजपा हो, पीडीपी हो, या कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन ही क्यों ना हो, हर कोई जो है ये दावा कर रहा है कि सत्ता में वही आसीन होने जा रहा है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।